शिवा छवि को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में छवि खामोशी थी। शिवा छवि से कहता है, छवि क्यों चुप हो और सही से बैठो। छवि बेमन से बोली, ऐसे ही चुप हूँ और सही से ही तो बैठे हैं हम। अब कितना सही से बैठे, किस बात की नाराजगी है छवि? और नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए और तुम हो कि मुझसे सॉरी बोलने के बजाय उल्टा मुझसे ही नाराज हो गई। बोलो छवि, हम थोड़े ना आपसे नाराज हैं और आप हमसे नाराज हैं तो सही है ना? हमने गलती जो की है और सॉरी। छवि सारी मत बोलो, और तुमने कोई गलती नहीं की है और मैं नाराज भी नहीं हूँ तुमसे। तभी शिवा अचानक से ब्रेक मारता है और अपनी गाड़ी एकदम से रोक देता है तो छवि गिरने से डर से शिवा के कंधे को पकड़ लेती है और उसके करीब चली जाती है। छवि मुस्कुराते हुए शिवा की कमर पकड़ते हुए कहती है, अच्छा तो इसलिए आप बोल रहे थे सही से बैठो। शिवा धीरे से मुस्कुरा देता है और फिर बुलेट स्टार्ट करके आगे बढ़ाता है। वैसे हमें नहीं आना था वहाँ से, हमें अच्छा लग रहा था वहाँ पे और हमने तो सही से वहाँ की कोई जगह भी नहीं देखी और आप एकदम से ऑर्डर दे देते हैं। चलो छवि, बारिश का मौसम है, भीग जाओगी तो और बीमार हो जाओगी। सही तो कह रहा हूँ छवि, मौसम देखो कैसा है, अभी बुखार सही हुआ है तुम्हारा और बारिश में भीगोगी तो फिर तबीयत खराब होगी। और मेरी कोमल से बात हुई, तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी में अभी आधा घंटा है, तब तक हम पहुंच जाएंगे और मैं फिर कभी तुमको यहाँ ले आऊँगा। घर समय से नहीं पहुँचोगी तो घर वाले परेशान होंगे, सबका सोचना पड़ता है छवि। हाँ, पर अब कब आएंगे यहाँ? जब तुम कहो छवि। ठीक है, तो आप दिल्ली से आ जाएंगे तब। ठीक है छवि। अच्छा तो अब आप उन दोनों लड़के लड़की की मदद करेंगे ना? छवि, देखा जाएगा। आप उस लड़की से इतने गुस्से में क्यों बात किए? दोनों शादी करना चाहते हैं, इससे अच्छा और क्या है? छवि, इस बारे में मैं बाद में बात करूँगा। और तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? नहीं, हमें भूख नहीं लगी है। ठीक है, घर जाते ही दवा टाइम से खाना और ध्यान रखना। कुछ देर बाद शिवा से छवि जहाँ मिली थी वहाँ शिवा पहुँचता है। सामने ही छवि की स्कूटी लेकर वो लड़का खड़ा था। ठीक है छवि, अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। फिर छवि घर आ जाती है। हाथ मुंह धोने के बाद छवि कमरे में आराम कर रही होती है। तभी छवि की माँ कमरे में आती है और कहती है, अरे छवि बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक है। तो चलो साथ में बैठकर खाना खाते हैं। माँ, अभी मन नहीं है, जब मन होगा हम खा लेंगे और कैंटीन में हमने खा लिया था, इसलिए हमने दवा भी खा ली है। ठीक है बेटा, तो आराम करो, कहकर छवि की माँ चली जाती है और फिर छवि सो जाती है। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। शाम को छवि की आंख खुलती है। छवि अपना मोबाइल देखती है। शाम के 7 बज रहे थे। छवि बिस्तर से उठकर बाहर अपनी दादी के पास आकर उनकी गोद में सिर रखकर लेट जाती है। दादी कहती है, गुड़िया सिर में दर्द है? हाँ दादी, थोड़ा थोड़ा। और आप सबने उठाया क्यों नहीं हमें? दादी, बोलो बेटा, जितना आराम करोगी उतना ही जल्दी तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। अच्छा लाओ, तुम्हारे सिर में हम तेल से मालिश कर देते हैं, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। दादी कुर्सी पर बैठ जाती है और छवि ज़मीन पर बैठ जाती है। छवि की माँ दादी को तेल देती है और फिर छवि से कहती है, बेटा ये चाय रखी है, पी लो। फिर छवि की माँ रसोई में चली जाती है। दादी जी कहते हैं छवि से, बेटा तबीयत अब ठीक है ना? हाँ दादाजी, ठीक है अब तबीयत। तभी छवि के पापा कहते हैं, बेटा कॉलेज अभी तुम दोनों 3 दिन ना जाओ, घर में रहो, आराम करो, फिर जाना। ठीक है पापा। फिर रात के खाने के बाद छवि अपने कमरे में आती है और दादी और छवि की माँ सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कुछ देर बात करने के बाद दादी और छवि की माँ चली जाती है। सबके जाते ही छवि शिवा को कॉल करती है। शिवा फ़ोन उठाता है। हाँ छवि बोलो। आप बोलिए ना, क्या कर रहे हैं? बस छवि, अभी घर से आया हूँ, भीग गया था तो कपड़े बदल रहा हूँ। तुम बताओ, ठीक हो? हाँ हम ठीक हैं। अच्छा छवि, मैं परसों नहीं कल सुबह ही दिल्ली जा रहा हूँ। क्या कल सुबह? हाँ छवि, कल सुबह। पर क्यों? आपने तो कहा था कि परसों जाना है। छवि, अब पापा ने कल के लिए ऑर्डर दे दिया है। अच्छा ठीक है, तो हम अभी वहाँ आ रहे। छवि, पागल हो, बारिश बहुत हो रही है। हाँ पता है, आप यही बोलोगे। छवि, बारिश बहुत हो रही है, भीग जाओगी तो
और बीमार पड़ जाओगी। सुबह से हम यही तो सुन रहे हैं और हम कुछ नहीं जानते, हम आ रहे हैं बस। छवि तुम बिल्कुल भी नहीं समझती हो। हाँ नहीं समझते हैं हम। छवि तुम बहुत जिद्दी हो। हाँ हूँ जिद्दी और हम आ रहे हैं, ठीक है आओ। फिर शिवा जल्दी से छाता लेकर छत पर पहुंचता है और इधर छवि चुपके से छत पर जाती है तो शिवा सामने ही था। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं छवि? तुम अब चुप रहो और छाता पकड़ो, मैं अपनी छत पर जा रहा हूँ। तब मैं हाथ दूँ तभी इधर आना। शिवा अपनी छत पर जाता है और फिर छवि की तरफ अपना हाथ आगे करके उसे आने को कहता है। छवि शिवा का हाथ पकड़कर छत पर आ जाती है और छवि जल्दी से छाता बंद कर देती है और हंसने लगती है। छवि तुम ना चलो जल्दी। नीचे आते ही दोनों भीगे रहते हैं। छवि भीग गई हो तुम, चलो कमरे में। छवि बोली हम तो फिर भी ठीक हैं पर आप तो पूरा भीग गए। छवि तुम ना चलो अब। शिवा कमरे में आकर अपनी अलमारी खोलता है और छवि को अपनी टी शर्ट देते हुए कहता है छवि तुम अपने कपड़े बदल लो। अरे ऐसे कैसे हम कपड़े बदल ले, हमें नहीं बदलने कपड़े। छवि चुपचाप कपड़े बदलो। तुम मेरी बात कुछ भी नहीं सुनती हो और अगर लोअर चाहिए होगा तो अलमारी खोल कर ले लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ। कपड़े बदलने के बाद आवाज़ देना। छवि शिवा के सामने आते हुए कहती है बाहर क्यों जा रहे आप? छवि तुम ना। फिर शिवा बाहर चला जाता है और छवि शिवा की लोअर टी शर्ट पहन लेती है। कपड़े बदलने के बाद छवि कहती है आ जाइए अंदर, आप भी चेंज कर लीजिए वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी शिवा अंदर आता है। अरे वाह, आपने तो पहले ही चेंज कर लिया। फिर शिवा छवि की करीब आकर उसके बाजू को पकड़कर कहता है समझती क्या हो छवि तुम अपने आप को? इतनी बारिश है, यहाँ आते समय अगर तुम्हारा पैर फिसल जाता तो? हर बात में जिद और अपने मन की करती हो तुम छवि। ऐसे ही उस समय उस लड़के ने तुम्हारे सिर पर बंदूक रखी थी पर तुम हो कि डरने के बजाय उसको ज्ञान दे रही थी और उधर मेरी जान निकल रही थी और अब ये रोना सा क्यों मुंह बनाया है तुम्हारा? छवि कहती है इतनी तेज से आपने हमारे बाजू को पकड़ा हुआ है कि दर्द होने लगा, तो अब आपके इतने गुस्से में कैसे बताऊं कि दर्द हो रहा है? शिवा छवि के बाजू को छोड़ देता है। ठीक है सॉरी, बेवजह गुस्सा किया तुम पर। हाँ वो तो है, बेवजह हम पर गुस्सा हुए आप। अच्छा ठीक है बैठो फिर। छवि बेड पर बैठ जाती है। शिवा कहता है छवि तुम क्यों नहीं डरती हो? क्यों डरे हम? और सच कहें तो हमें बहुत डर लगता था वो दिन, आपको याद है जब उस लड़के ने मेरा दुपट्टा खींचा था? उस दिन तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। पर आप वहाँ थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर तो हमारे साथ हादसों का सिलसिला ही शुरू हो गया। पर आप हमारे साथ हर समय थे, इसलिए अब हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता है कि आप हमें सारी मुसीबतों से बचा लेंगे और कुछ होने नहीं देंगे। छवि ना समझी की भी एक हद होती है। अच्छा ठीक है, 2-3 दिन यहाँ मैं नहीं रहूँगा तो सीधे घर से कॉलेज जाना और कॉलेज से सीधे घर जाना। इन 3 दिनों में कहीं मत जाना। आप ना बिल्कुल बोरिंग हो। इतना अच्छा मौसम है, हम आपके पास हैं तो रोमांटिक बातें करने की बजाय आप हमें समझा रहे हैं, वो भी हिटलर की तरह। छवि ये बात मत करना, वो मत करना। और आपको हमारी ही परवाह इतनी क्यों है? हम आपके लिए खास हैं पर सबको पता है कि संगीता खास है आपके लिए और आपका परिवार। हम तो अभी आए हैं तो फिर आपको हमारी इतनी फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? छवि कोमल कॉलेज के बाद घर पर ही रहती है और कॉलेज वीर के साथ जाती है। वीर सब संभाल लेता है, उसके साथ रहता है। पर तुम्हारे साथ कौन है? आप हैं ना? हाँ छवि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वैसे आज ये चिपकू सी क्यों बनी हो? सिर पर तेल लगा है इसलिए चिपकू से लग रहे हैं। और अच्छे से तैयार होकर आओ कि देखेंगे आप तो हमें देखकर एक अलग ही एहसास में खो जाएंगे। पर होता सब उल्टा है। सीधे बोल देते कि छवि तुम बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रही हो। अच्छा अब गुस्सा हटाइए, कल आप जा रहे हैं तो इसलिए आ गए हम, और पता नहीं क्यों हमें बस यही मन करता है कि आपके पास रहूं। दूर होने का मन नहीं होता, और अगर आपसे दूर रहते हैं तो लगता है कब आपके पास आ जाएं। आपको ऐसा कुछ भी एहसास नहीं होता है, और होता है तो आप हमसे कहते हैं क्यों नहीं कुछ? शिवा छवि के माथे को चूमते हुए कहता है जल्दी आऊँगा छवि, अपना बस ध्यान रखना।
बस माथे पर ही किस। सच में आप बिल्कुल रोमांटिक नहीं हैं। शिवा छवि की बातों से मुस्कुरा देता है। अच्छा हब हब पर हंसिए मत और ये बताइए कि कल आप जा रहे हैं तो उन दोनों लड़कों और लड़की का क्या होगा? आपने कहा था कि कल आऊँगा तो बताऊँगा क्या करना है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो छवि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वह बस मैं संभाल लूँगा, तुम परेशान मत हो। पर आप उन दोनों का साथ क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप तो प्यार को अच्छे से समझते हैं छवि। तुम अभी बहुत नादान हो, बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो सब पर। प्यार आजकल प्यार कम और बन गया है। मतलब हम समझे नहीं। छवि कुछ नहीं, बताइए ना, और आप हमें समझाएंगे तब ना हम समझेंगे। शिवा छवि के होठों को किस करने लगता है, फिर कहता है मैं बहुत रोमांटिक हूँ। छवि चिढ़कर कहती है ये बस अपना ड्रामा है, हमें चुप कराने का। किस करके आप हमारी बात टाल रहे हैं। हाँ अब जो समझो छवि। ठीक है तो आप सच रोमांटिक नहीं है। अच्छा हाँ इसमें अच्छा क्या है? और जो दबी हंसी हंसते हैं ना तो गुस्सा आती है हमें। हमने तो आपसे कहा कि हम आपसे प्यार करते हैं, कई बार कहा, पर आप एक बार भी नहीं बोले कि छवि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस जब कुछ हम बोलते हैं तो मेरे होठों पर अपने होठ रख देते हैं और हमें चुप करा देते हैं। शिवा अभी भी मुस्कुरा ही रहा था। क्यों हंस रहे हैं आप? छवि तुम्हारी चप्पल देखकर। क्यों? चप्पल देखकर कौन हंसता है? चप्पल तुम्हारी खरगोश वाली है, ऐसी चप्पल बच्चे पहनते हैं। अच्छा आप ना कम नहीं हैं, अब हमारा मजाक बनाने लगे हैं। ठीक है ये कपड़े पहन ले लो और अब चलो, घर छोड़ देता हूँ तुमको। शिवा जैसे ही उठता है छवि शिवा का हाथ पकड़ते हुए कहती है नहीं जाना है अभी हमें। छवि हाथ छोड़ो और चलो। शिवा छवि का हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ जाता है। छवि फौरन उठकर शिवा के पीछे से गले लग जाती है। छवि क्यों मेरी बात नहीं सुनती हो तुम? क्यों सुनूं आपकी बातें? आप भी तो हमारी बातें नहीं सुनते हैं। छवि का हाथ पकड़कर अपने सामने करते हुए शिवा कहता है पागल हो तुम छवि। फिर छवि को अपनी बाहों में भर लेता है। छवि कहती है हाँ हैं हम पागल और आपसे पागलों जैसी मोहब्बत भी करते हैं। और कुछ देर बाद छवि घर आ जाती है। अगली सुबह शिवा चला जाता है और छवि कॉलेज नहीं जाती है। सुबह सभी चाय पी रहे होते हैं कि छवि के पापा अपने पिताजी से कहते हैं पिताजी छवि की बुआ शांति का फ़ोन आया था, माँ और आपको कल ही बुलाया है, सभी मिलकर बनारस जाएंगे। अरे बेटा हमें नहीं जाना, अब तो कहीं जाएंगे तो तुम सब भी चलोगे हमारे साथ? पिताजी आप तो जानते हैं अगले महीने गेहूं की फसल की कटाई है और छवि के मामा के यह भी जाना है, तो अभी समय कहाँ है पिताजी, फिर कभी चलते हैं। और अब आप सारी जिम्मेदारी मुझे दीजिए और आप बनारस हो आइए। पर बेटा परवर कुछ नहीं, आप दोनों नहीं गए तो छवि की बुआ और फूफा को बुरा लगेगा। हमारे पीछे से उन्होंने ही तो आपका ख्याल रखा था, तो शाम को सारी तैयारी कर लीजिएगा, आपको बस मैं बैठा दूंगा और छवि के फूफा बस स्टैंड पर आपको मिल जाएंगे। इधर छवि दिन भर बस शिवा के ही ख्यालों में गुम थी। 3 दिन की दूरी जैसे छवि को वर्षों की दूरी लग रही थी। फोन पर बात होने के बावजूद छवि का मन किसी काम में नहीं लग रहा था और शाम को दादा दादी के जाने से और भी छवि का मन उदास हो गया। ऐसे ही रात बीती और अगली दोपहर छवि के घर कोमल की माँ और कोमल आते हैं। छवि की माँ कहती है अरे बहन जी आप आइए बैठिए। कोमल की माँ और कोमल बैठ जाते हैं। कुछ देर में छवि सबके लिए चाय ले आती है। कोमल की माँ कहती है बहन जी आज हम जरा फार्म हाउस अपने जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम है, कल आएंगे। तो कोमल घर पर अकेले रहेगी। कोमल के पापा लखनऊ गए हैं, ज़्यादातर समय तो उनका वहीं बीतता है और वीर भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया है और शिवा भी कुछ काम से बाहर गया है। तो क्या छवि आज और कल घर पर आ सकती है? कोमल भी अच्छा लगेगा, दोनों साथ रहेंगे तो मुझे भी कोमल की फिक्र नहीं रहेगी। वैसे सभी हैं यहाँ पर। कोमल छवि के साथ रहने की जिद कर रही थी। अरे तो आप यहीं भेज दीजिए कोमल को, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो बच्चे अकेले वहाँ रहेंगे तो मन से 100 सवाल आएंगे। यहाँ बच्चे आंखों के सामने रहेंगे
तो आपको भी फ़िक्र नहीं रहेगी और मुझे भी इनकी फ़िक्र नहीं रहेगी, क्योंकि अपने घर ये दोनों अकेले ही रहेगी ना। अरे ये तो आपने बहुत ही अच्छा कहा। तो कोमल को यहीं छोड़ जा रही हूँ, कोमल के कपड़े भिजवा दूंगी किसी से। कोमल को बगल की घर की चाबी है, अगर वहां जाने का मन हो तो चली जाना। छवि और कोमल बहुत खुश हो जाते हैं। कोमल की माँ चली जाती है। छवि कोमल को अपना कमरा दिखाती है। कोमल के आने से छवि को अच्छा लगता है। तभी शिवा का कॉल आता है। वो कहता है काम हो गया है, कल शाम तक मैं घर आ जाऊंगा। छवि और भी खुश हो जाती है। कोमल छवि की चेहरे की स्माइल देखकर कहती है क्या बात है छवि? भाभी, शिवा भैया का रंग चढ़ गया है आप पर। छवि शर्माते हुए कहती है धीरे बोलो, माँ सुन लेगी ना तो हमारी खैर नहीं। तभी कमरे में छवि की माँ आती है और कोमल से कहती है बेटा कोई चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक कह देना। छवि अपनी माँ से कहती है माँ कुछ कहें आपसे? हाँ बेटा बोलो। माँ वो मेरे अकाउंट में कुछ पैसे हैं, तो क्या हम उसे निकाल कर कुछ ले सकते हैं अपने लिए? अरे छवि इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पैसे हैं, तुम खुद खर्च कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच में माँ? हाँ बेटा सच में। छवि खुशी से उछल पड़ती है। फिर कोमल से कहती है चल मार्केट चलते हैं। कोमल हैरानी से कहती है अभी इस दोपहर में? दोपहर कहाँ है, 4 बजने वाला है। और चलो हमें तुम्हारे भैया के लिए कुछ लेना है। कुछ देर बाद छवि कोमल के साथ मार्केट जाती है। एटीएम से पैसे निकाल कर घड़ी की दुकान पर जाती है और 2 घड़ी खरीदती है और वापस घर आ जाती है। कोमल मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही थी। छवि कोमल को देखकर कहती है तुम भाई बहन बेवजह हम पर हंसते क्यों हो? छवि अब हंसती तो आएगी ही ना, एक घड़ी लेती ना भैया के लिए, 2 घड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी? अरे कोमल एक स्मार्ट वॉच है और एक सिंपल सी घड़ी है, तो जब कोई एक भी खराब हुई तो दूसरी तुम्हारे भैया के पास रहेगी। और हमें ये नहीं पता कि तुम्हारे भैया को कौन सी घड़ी पसंद आएगी, इसलिए हमने ये दोनों घड़ी ले ली। छवि भैया बहुत गुस्सा करेंगे, इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी तुमको? और वैसे भी जो भी भैया को दे रही वो उन्हें पसंद ही आती है। अच्छा ठीक है, अब ले ली है। छवि फिर अपनी कपड़े की अलमारी खोलकर घड़ी रख देती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।